दी बैंकिंग गुरु चैनल में आपका स्वागत है। मार्च क्वार्टर के रिजल्ट्स एनालाइज करते हुए हमने एक कॉशन अपने सब्सक्राइबर्स के लिए इशू किया था कि बैंकिंग स्टॉक्स जो है एक क्वार्टर के लिए थोड़े सबड्यूड रहेंगे क्योंकि जून क्वार्टर के रिजल्ट्स बहुत अच्छे नहीं आने वाले हैं। और वैसा ही हुआ। जिन्होंने हमारे वीडियो को देखा, समझा और उस पर एक्ट किया, एटलीस्ट उनका पैसे जो है नुकसान में नहीं गए। नाउ द क्वेश्चन इज, सेकंड क्वार्टर भी कंप्लीट होने वाला है। वी आर रनिंग इन सितंबर, तो अक्टूबर ऑनवर्ड्स जो है सेकंड क्वार्टर के रिजल्ट्स आने शुरू हो जाएंगे। तो क्या ये टाइम है बैंकिंग के स्टॉक्स दोबारा एक्यूमुलेट करने का, फर्दर एडिशन करने का, या अभी भी हमें कॉशन के साथ चलना है, या हम इसमें और पैसा लगा सकते हैं, बैंकिंग के स्टॉक्स में एक्यूमुलेट कर सकते हैं? उसके प्रॉस एंड कॉन्स, प्लस और माइनस आज हम देखते हैं। 1 जुलाई को 57,500 के करीब बैंक निफ्टी था। आज 54,000 पे चल रहा है। अच्छी करेक्शन हम देख चुके। जून क्वार्टर के रिजल्ट्स ढीले ढाले, मोस्ट ऑफ द बैंक्स के, बहुत ज्यादा वाव किसी का भी नहीं। एसेट क्वालिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक्स में, हम माइक्रो फाइनेंस बैंक्स में एसेट क्वालिटी हमने देखी। आगे हमें क्या करना है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 100 बीपीएस के जो उन्होंने रेट कट्स किए, उसकी एडजस्टमेंट जो है ऑलमोस्ट हो चुकी, और न्यू इंटरेस्ट रेट एनवायरनमेंट में बैंक आने वाले हैं। मीनिंग देयर बाई कि एडवांसेस के ऊपर तो इमीडिएटली जो है रिडक्शन ऑफ रेट्स हो जाती है, वो हो चुकी। डिपॉजिट्स पे रेट, एवरी रिन्यूअल पे जो है डिपॉजिट के रेट कम होते हैं। वो हमें 3 महीने का क्वेश्चन मिल गया। वो भी जो जो रिन्यूअल्स हुए डिपॉजिट्स में वो लोअर रेट्स पे हुए। तो मतलब 100 बीपीएस रेट कट की जो एडजस्टमेंट्स थी, नॉर्मलाइजेशन थी एडवांसेस और डिपॉजिट्स में बैंकों के, वो अब ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी। तो नाउ वी हैव टू बी कॉशियसली ऑप्टिमिस्टिक अबाउट द इंक्रीज इन द निम, नेट इंटरेस्ट मार्जिन इंक्रीज होने में हमें ऑप्टिमिस्टिक होना पड़ेगा। उसके कारण एक तो जो हमने बोला कि रेट, इंटरेस्ट रेट एनवायरनमेंट जो है वो एडजस्ट हो चुकी, लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट का इंपैक्ट आ चुका। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 100 बीपीएस की कट सीआरआर में अनाउंस किया है, जो अक्टूबर ऑनवर्ड्स इंपैक्ट हो जाए, इंप्लीमेंट हो जाएगा बाय दिसंबर। 100 बीपीएस का रेट कट आ जाएगा। सीआरआर 4% से कम होकर 3% हो जाएगी। इससे क्या होगा? मोर फंड्स विल बी अवेलेबल विद द बैंक्स। द जो फंड्स अवेलेबल होंगे वो बेटर रेट पे उसको डिप्लॉय कर सकेंगे, क्योंकि सीआरआर पे इंटरेस्ट तो मिलता नहीं है। तो तकरीबन 2.5 लाख करोड़ बैंकिंग इंडस्ट्री एज ए होल रिलीज हो जाएगा, लिक्विडिटी कंफर्टेबल हो जाएगी। इस क्वार्टर में हमने पीछे देखा, मोस्ट ऑफ द बैंक्स की निम जो है फर्क पड़ा। जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की निम 2.99 से कम होकर 2.77 आ गई। एचडीएफसी की 4.06 से कम होकर 3.94 हो गई। पीएनबी की 2.76 से कम होकर 2.43 हो गई। मोस्ट ऑफ द बैंक की निम्स जो थी कम हुई। अब आगे आने वाले क्वार्टर्स में वी होप निम जो है बेटर होनी चाहिए। कुछ और रीजंस, पॉजिटिव रीजंस, जब भी लोअर इंटरेस्ट रेट रिजीम शुरू होता है तो बैंकों की ट्रेजरी इनकम बढ़ जाती है, क्योंकि बॉन्ड्स जो है उस पे प्रॉफिट उनको आना शुरू हो जाता है, एग्जिस्टिंग बॉन्ड्स जो हायर रेट पे उनके पास होते हैं। बिजी सीजन 1 अक्टूबर ऑनवर्ड्स, मार्च तक, उसमें वैसे भी बैंकों की बिजनेस जो है, एक ओवरऑल एनवायरनमेंट अच्छी होती है, बैंकिंग की बिजनेस अच्छी होती है। देन द बेस इफेक्ट, बैंक निफ्टी एज ए होल जहां 1 जुलाई को 57,000 पे था, अभी 54,000 पे आ गया। अप्रैल में 50,000 पे था। अब एक बेस, लोअर बेस से ये अब हायर बेस के ऊपर जा सकता है। परसेंटेज वाइज थोड़ा भी इंक्रीज होगा तो हमें ज्यादा दिखेगा। नेगेटिव तो नहीं कह सकते, कॉशंस जरूर हैं, क्योंकि कुछ बैंक्स अभी भी एसेट क्वालिटी के साथ जूझ रहे हैं, खास करके स्मॉल फाइनेंस बैंक्स और माइक्रो फाइनेंस बैंक्स। हो सकता है अभी इस साल और एसेट क्वालिटी में डिटोरेशन हमें देखने को मिले। देन द ट्रम्प टैरिफ्स, जहां कहा जा रहा है कि तकरीबन आधा परसेंट का हमारी जीडीपी में रिडक्शन हो सकती है बिकॉज ऑफ द टैरिफ इम्पैक्ट। तो जहां जीडीपी में रिडक्शन का मतलब है बैंकों की बिजनेस भी कम होगी, तो बैंक भी नेगेटिवली इम्पैक्ट होंगे इस ट्रम्प टैरिफ से, अगर ये कंटिन्यू रहते हैं। अब इन सबको देखते हुए अगर हम डिसाइड करते हैं कि नाउ ऑनवर्ड्स जब भी हमें एक अच्छे रेट्स मिलेंगे
तो हमें बैंकिंग के स्टॉक्स एक्यूमुलेट करने हैं तो क्या लेना है? एटलीस्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक्स एक या दो को छोड़ के नहीं लेना है। जैसे यही स्मॉल फाइनेंस बैंक ले सकते हैं, क्रूर व्यासा बैंक ले सकते हैं। बाकी बैंकों में अभी भी थोड़ा हमें कॉशन के साथ चलना है। प्राइवेट बैंक्स एचडीएफसी, एक्सिस और आईसीआईसीआई बैंक में अगर प्राइस अर्निंग के हिसाब से देखें तो एक्सिस थोड़ा चीप लगता है। थोड़ा एचडीएफसी भी करेक्ट हुआ है, उसे भी हम कंसिडर कर सकते हैं। पब्लिक सेक्टर में वी हैव टू रिमेन विद स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अगर हमें इन्वेस्ट करना है। हालांकि पीएनबी भी थोड़ा रीजनेबल प्राइस पे लग रहा है। और अगर आप रिस्क फ्री लेना चाहते हैं तो किसी भी बैंक का म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कीजिए। बैंक रिलेटेड जो बैंकिंग एंड फाइनेंशियल एरियाज का जो भी म्यूचुअल फंड है उसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। देखते हैं अगले 2-3 क्वार्टर बैंकिंग स्टॉक्स के लिए, और जिन्होंने बैंकिंग में इन्वेस्ट किया हुआ है बैंक निफ्टी में अच्छे रहते हैं, होपफुली अच्छे ही रहेंगे। थैंक यू।